कैशवर्थ के साथ रखें एतमाद की बुनियाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी गुज़श्ता कल और परसों वाली जो 2 वीडियोस मैंने पाकिस्तान से वापसी पर जो मैंने बनाई, वो उम्मीद है कि आपने ज़रूर देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो मेरा ख्याल ये है कि मेरी ये वीडियो देखने से पहले आप वो देखेंगे तो फिर शायद आपको मामलात से बेहतर आगाही होगी। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मेरी कुछ ज़ाती आरा है, मेरी ज़ाती सोच है जो मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि तवील अरसे से जिसे कहते हैं ना कि मेरे खिलाफ एक बड़ा शदीद तरीन किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो जारी है, और सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं बल्कि कैशवर्थ के खिलाफ भी। और मैं चाहूँगा कि चूँकि उस प्रोपेगेंडे में सिर्फ दुश्मन नहीं, उसमें मुनाफिकीन भी हैं और उसमें दोस्त नुमा दुश्मन भी हैं और उसमें नादान दुश्मन भी हैं। मज़े की बात, नादान दोस्त भी हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। कुछ बातें इसलिए मैं करना चाहूँगा कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहना चाहिए हैं। कल मैं रहूँ या ना रहूँ, कम से कम राजा रियाज की पर्सनैलिटी को एवेल्युएट करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट होगी। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी तवील होती है, बट मैं चाहूँगा कि मैं मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में अपना मुद्दा आपके सामने रखूँ और फिर उसके बाद आप एवेल्युएट करें कि व्हाट इज कैशवर्थ एंड व्हाट इज राजा रियाज। तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा और ये ज़हन में रखिएगा कि इसमें मेरे मुखातिब जो है वो तमाम अहबाब भी हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, जिन्होंने मेरी पहली अजान पे लब्बैक कहा। इसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जिनको खुदा वास्ते का वैर है मुझसे, पता नहीं किस चीज़ का, और इसमें मुनाफिकीन भी शामिल हैं और इसके अंदर मेरे नादान दोस्त भी शामिल हैं। मैं सबको मुखातिब हूँ, हर एक को समझ आ जाएगी कि मैं किसके लिए क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो बात मैं शुरू वहाँ से करना चाहूँगा कि मैंने बी फॉर यू या सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब को कब और क्यों ज्वाइन किया था और हमारे दरमियान क्या तय हुआ था। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यकीनन आप तमाम अहबाब को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने ऐसे वक्त में बी फॉर यू को या साहब भाई को मैंने ज्वाइन किया था कि जो एक इंतहाई कठिन वक्त था। उस वक्त उनके मामला हाई कोर्ट में चल रहे थे। मेरी और साहब भाई की अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रेगुलरली कंटिन्यूसली हमारी कुछ 6 मीटिंग्स हुई थी और 6 मीटिंग्स के बाद हमारे दरमियान जो चीज तय पाई थी वो बड़ा एक सिंगल लाइन का वो एजेंडा था कि वी आर ब्रदर्स, कि हम भाई हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम भाई रहेंगे। और फिर उनकी जमानत रिजेक्ट होने से पहले और बिलखुसूस उनकी जमानत रिजेक्ट होने के बाद जो मेरा किरदार आपके सामने था, मेरे ख्याल में किसी से भी कोई ढका छुपा नहीं है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा सवाल है मेरे मुखलिसीन से, मेरे दुश्मनों से, मुनाफिकीन से और नादान दोस्तों से। पहला सवाल मेरा यह है कि क्या राजा रियाज को रिश्ते निभाने आते हैं, ताल्लुक निभाने आते हैं? अगर आते हैं तो फिर जरूर सोचिएगा कि राजा रियाज अगर किसी के साथ खड़ा होता है तो फिर उसको अपने पैरों पे खड़ा होना आता है। उसको राजा रियाज अगर किसी को ओन करता है तो फिर अगर वो शख्स भी उसके साथ उस तरीके से चले तो वो फिर मरते दम तक उसको ओन करता है। ये चीज आपको मेरे दुश्मन भी बताएंगे, क्योंकि मेरे खमीर में, मेरे खून में ये चीज शामिल है कि अगर किसी को अपना कहा तो फिर सिर्फ लफ्जों से नहीं कहा, फिर फिजिकली, प्रैक्टिकली जो है उस चीज को हमेशा साबित करता हूं। यह है तस्वीर का एक रुख, सैफ भाई। तस्वीर का दूसरा रुख, क्या मेरा रिलेशन सिर्फ सैफ भाई से बना? सैफ भाई की वजह से बी फॉर यू की तमाम कम्युनिटी, तमाम फैमिली के साथ बना। और वो चीज जिसने कभी भी मुझे चैन से नहीं बैठने दिया वो सिर्फ एक चीज थी कि अल्लाह के बाद अगर किसी शख्स से, अगर इस फैमिली की, इस कम्युनिटी की
अगर कोई उम्मीदें वाबस्ता है तो दैट इज वन एंड ओनली राजा रियाज। और हमेशा रब के हजूर एक ही दुआ की कि या रब्बुल इज्जत कोई ऐसा वसीला, कोई ऐसा जरिया बना दे कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मैं सुरखरू हो जाऊं। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, मैं बारहा इस बात का पहले भी इजहार कर चुका हूं कि वो जो एक बुरा वक्त था, खास तौर पे जिस वक्त सैफ भाई की बेल रिजेक्ट हुई थी, जो राजा रियाज का आपको एक कैरेक्टर नजर आ रहा था, तो उस कैरेक्टर के पीछे खड़ा हुआ अगर एक कैरेक्टर था तो दैट इज वन एंड ओनली मलिक नवीद साहब। हमारे दरमियान ये चीज तय हुई थी कि सिर्फ मैं बात करूंगा, बाकी जितनी टीम थी वो मेरे पीछे उसी तरीके से खड़ी थी। लेकिन उसमें जो एक मेजर किरदार था वो मलिक नवीद साहब का था। मलिक नवीद साहब, वैसे तो मेरा और मलिक साहब का कोई आज का ताल्लुक नहीं है, हमारा बहुत देरीना ताल्लुक है, कोई चैनल टाइम से, कोई आज से 20 साल पुराना ताल्लुक है और हमारे फैमिली टर्म्स हैं, वी आर फैमिली फ्रेंड्स, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन इस ताल्लुक में मजीद मजबूती उस वक्त आई जब एक बुरा वक्त आया बी फॉर यू फैमिली पे और सैफ भाई जेल में थे। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सैफ भाई नहीं, मैं, मलिक नवीद साहब, हम तीनों वी आर ब्रदर्स और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक इंशाल्लाह हम भाई रहेंगे और हमेशा अपने किरदार से साबित करेंगे। आगे चलना चाहूंगा। क्या कुछ मेरे ऊपर इल्जाम तराशियां नहीं हुई जिस वक्त खास तौर पे सैफ भाई जेल में थे कि रुमैसा भाभी राजा रियाज को करोड़ों रुपए दे रही है, अदरवाइज इतने बुरे वक्त में इस्लामाबाद जैसे शहर में बैठ के ये यूट्यूब पे कैसी कैसी बातें करता है, सैफ साहब नैब की कस्टडी में है, इसको कोई डर नहीं, इसको कोई खतरा, इसको पता नहीं क्या कुछ मिल रहा है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि राजा रियाज को क्या मिल रहा था और क्या नहीं मिल रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो टाइम भी आया कि जब टॉप लीडरशिप की मीटिंग थी तो सैफ भाई की आंखों से आंसू टपक गए थे, बताते हुए कि वो जो एक बुरा वक्त था, भाभी ने जो अपनी फीलिंग्स शेयर की, उन्होंने कहा कि सारे दिन लोगों की बक 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 सुन के वैसे ही जहन परेशान हो जाता था। उम्मीद की आखिरी किरण जो है वो सिर्फ राजा रियाज की वीडियो होती थी जिससे लगता था कि यस गुड, देयर इज समथिंग गुड, क्योंकि यही वो राजा रियाज था। मैं चूंकि लॉ का एक स्टूडेंट हूं, मैंने कानूनी एतबार से केस को एवेल्युएट किया। मैं वो शख्स था, दुनिया सारी ये जितने यूट्यूब के जो मुफक्किरीन हज़रात जो बैठे हुए वो आज भी पता नहीं वो किस मुंह से जो है ना वो पब्लिक के सामने आते। 14 साल से नीचे तो किसी की बात ही नहीं होती थी, 14 साल से पहले तो सैफ साहब बाहर ही नहीं आ सकते वगैरह वगैरह, और ग्रुपों के चैंपियन। लेकिन मैं वो शख्स होता था जो हमेशा ये एक बात किया करता था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सैफ उर रहमान न्याजी हम सब के दरमियान में होंगे। उसके पीछे दो रीजन थी, एक केस की सूरत, सेकंड जिस शख्स के पीछे लाखों लोगों की दुआएं हों तो मेरा तो एक कामिल ईमान है कि उसका किसी ने क्या बिगाड़ना है। और दूसरी चीज ये कि केस में ना पहले कुछ था ना अब कुछ है, फिर रिपीट करूंगा, केस में ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। मैं इस पे मजीद अभी कोई बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि केस सब जुडिशियस है और अंडर ट्रायल है। आगे चलना चाहूंगा। यही वो बुरा वक्त था, कौन कौन सी धमकी मुझे नहीं दी गई। मेरी गाड़ी को 3 दफा हिट किया गया और एक वक्त वो भी था कि मेरी पूरी फैमिली उस गाड़ी में बैठी हुई थी और जब भी मेरी गाड़ी को हिट किया जाता था तो उसके बाद एक कॉल आया करती थी कि तुम्हें व्हील चेयर पर बिठा दिया जाएगा, अब भी वक्त है, बाज आ जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ताल्लुक निभाना आता है। मैंने सैफ भाई के साथ भी और इन लाखों खानदानों के साथ आज भी वो ताल्लुक निभा रहा हूं। आगे चलना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया मेरे खिलाफ, कैशवर्थ के खिलाफ। वो लोग हैं ना जो रात को ख्वाब देखते हैं और जिनको कहीं से जरा सी भी थपकी मिल जाए ना कि ओ फिक्र ही ना कर टांग देंगे, तो वो दूसरे दिन उनसे बड़ा मौला जट ही कोई नहीं होता, उनके डायलॉग सुनने वाले होते हैं। क्या कुछ हमने नहीं सुना पिछले कुछ साल 1.5 साल से। राजा रियाज के खिलाफ इतने पर्चे दर्ज हो गए, राजा रियाज इश्तहारी हो गया, राजा रियाज पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करेगा उसी वक्त उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वगैरह 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 आपके सामने।
मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैं अगर गया हूं ईद पे तो उसके कुछ मकासद थे। सबसे जो पहली चीज थी वो मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, उनसे मिलना। सेकंड, ये जितने प्रधानमंत्री हैं इनको सिर्फ इनकी सही शक्ल जो है ना वो आपके सामने पेश करनी थी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, लेकिन उनको फिर भी याद नहीं आ रही है। और यही वो लोग हैं ना कि जब जिस वक्त, हालांकि मेरा आज़रबाईजान का ऑलरेडी अनाउंस्ड एक विजिट था, तो क्या कहा गया, दुबई में एक्शन हो गया, राजा राज दुबई से भाग गया है, तो जनाब बस वो भागने की कोशिश कर रहा है और आज़रबाईजान की भी हाई अथॉरिटीज जो है वो अलर्ट है और बस वो जाएगा तो वहां जाके वो गिरफ्तार हो जाएगा। जब मैं वहां गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक सक्सेसफुल विजिट हुआ। मैंने आगे रशिया जाना था, प्रोपेगेंडा बड़ा स्ट्रांग हो गया कि जी दुबई से भाग गया है। फिर उनका अब्बा जी वापस दुबई आया और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में बैठा हूं। मैं उनको शीशा दिन रात दिखाता रहा और दिखाता रहूंगा। तीसरा जो मेरा मकसद था पाकिस्तान जाने का, मैं आपसे एक सवाल करने की जसारत करूंगा। राजा रियाज ने क्या हर शख्स को जोड़ने की कोशिश की या तोड़ने की कोशिश की? जब मकसद बहुत बड़ा हो तो मेरा एक ईमान है, अकेला शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स ये समझता है ना कि बस वो अकेले कुल है और बस वो दुनिया फतह कर लेगा अकेला शख्स, तो दुनिया फतह करने वाले भी तारीख को अगर आप उठा के देख ले तो उनके भी निसार साथी उनके साथ होते हैं। ये एक टीम वर्क होता है। तो अकेला राजा रियाज तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी 12 वीडियोस में कह चुका हूं, दुआओं के लिए जब आप बात करते हैं तो मैं आपको हमेशा एक बात कहता होता हूं कि दुआ सिर्फ राजा रियाज के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए करे। कुछ ऐसे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैक एंड पे हैं। दैट इज अ टीम वर्क। मेरा तीसरा मकसद वो था कि वो तमाम अहबाब के जिनको कोई थोड़ी बहुत भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उनसे मिलूं, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जो है वो मैं क्लियर करूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से मिला। बात मैं कर रहा था इल्जामात और बहतानों की। गुजारिश इतनी करना चाहूंगा कि जो अगर मैं अपना दिल चीर के आपके सामने रखूं तो मैं यकीन से कह सकता हूं, हल्फिया कह रहा हूं, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। जो कुछ राजा रियाज ने इस अरसे के दौरान बर्दाश्त किया, राजा रियाज के खानदान ने बर्दाश्त किया, आज की डेट तक भी बर्दाश्त कर रहा हूं। आज की डेट तक कौन सा इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगाया गया, कौन सा बहतान मेरे ऊपर नहीं तराशा किया। और मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि उसमें सिर्फ दुश्मन और मुनाफिकीन नहीं है, उसमें अपने भी शामिल हैं। और अपनों को मैं सिर्फ नादान दोस्त कहता हूं कि जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर आपको याद हो सॉरी, मैं एक वीडियो में रो पड़ा था जिसमें मैंने एक सवाल पूछा था कि राजा रियाज अगर दुबई में बैठा हुआ है तो क्या वो फुटपाथ पे सोएगा? उसके कोई एक्सपेंस नहीं होंगे, उसकी कोई मीटिंग्स नहीं होंगी, वो कोई खाना नहीं खाता होगा या उसको दवाई की जरूरत नहीं होगी, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं लाइफ की। तो मेरे आंसू निकल आए थे। आंसू क्यों निकले थे कि कोई और नहीं थे, हमारे मैनेजमेंट के ही बड़े इंतहाई खास करीबी लोग कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझ तक ये बात पहुंचाई जाती थी और इंप्रेशन ये दिया जाता था, इवन कि मेरे जो पर्सनल स्टाफ के जो अहबाब थे उनको ये इंप्रेशन दिया जाता था ये तो कंपनी का तनख्वाहदार मुलाजिम है, हमारे पैसों पे बैठ के ये अय्याशी कर रहा है। और मेरे हर काम में मुदाखलत की गई, इवन कि आज भी की जा रही है। पास को तो आप छोड़ दें, अदरवाइज पता नहीं अगर मैं अपने माइंडसेट के साथ चलता तो मामलात कहां से कहां जाते। खैर, मेरा कहने का मकसद यह है कि कसर किसी ने नहीं छोड़ी कि जब इस हद तक चले जाएं कि इस शख्स को टीज करना है, सिर्फ टीज करना है, इसको इरिटेट करना है, इसको टेंशन देनी है, तो भला किसका कर रहे हैं? एनीहाउ, सब कुछ बर्दाश्त किया, पास्ट में भी किया, आज भी कर रहा हूं। उस वक्त तक बर्दाश्त करता रहूंगा जब तक ये तमाम खानदान अकोमोडेट नहीं हो जाते।
आज जो अगली बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि मैं जस्ट एक गुड न्यूज मैंने आपको दी, अभी मैंने पूरा नहीं उसमें शेयर किया था, लेकिन चूंकि दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग और चीजें जो है वो बस निकल जाती हैं बाहर। मेरा सर आज फख्र से बुलंद है। मैं आज अपने आप को एक मुकम्मल राजा रियाज फील कर रहा हूं। रीजन कि मेरे तमाम दस्तबाजू आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़े हैं। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में एक बात कही थी, लोग बातें तो करते हैं राजा रियाज के लिए, राजा रियाज की पर्सनैलिटी के लिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इस वक्त तक के लिए कह रहा हूं, एमएलएम की हिस्ट्री जरा उठा के देख ले, पाकिस्तान को छोड़ दे, मैं कहता हूं पूरी दुनिया में उठा के देख ले। कलमा पढ़ के कहा है ना, इस वक्त तक, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक, राजा रियाज के लिए आरओआई, रेफरल कमीशन, एफिलिएट, किसी गाड़ी का रिवॉर्ड खंजीर बराबर है कोई ऐसा एमएलएम की हिस्ट्री में कोई ऐसा शख्स हो कंपनी का मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और वो एक आना टका ना ले? अगर हो तो जरा मिसाल जरा सामने लेके आइएगा। फिर भी राजा रियाज की ना शक्ल पसंद है ना अकल पसंद है। बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने कंपनी के साथ डायरेक्टली राब्ता किया और उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने देखा कि यस वेरी गुड जी कंपनी से चल पड़ी है, उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या बनाई, कंपनी बहुत जबरदस्त है जी, पता चल गया, स्वाद आ गया, कंपनी का सिस्टम बेहतरीन है, दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। लेकिन राजा रियाज बंदा ठीक नहीं है, ऐदे नाल काम नहीं करना। मैनेजमेंट ने मुझसे राब्ता किया कि ये सूरत हाल है। मैंने कहा मुझे खुशी होगी, कम से कम कैश वर्थ का हिस्सा तो बन रहे हैं, अपने बच्चों का पेट तो पालेंगे और इनकी वजह से इनकी टीमें भी इन फ्यूचर अकोमोडेट हो जाएंगी। क्योंकि मेरा तो टारगेट ही लोगों को अकोमोडेट करवाना है। कान इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले, मेरे हिस्से का जो रिस्क होगा वो रब ने मुझे देना ही देना है। तो यहां तक सूरत हाल हुई। अब गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि जो मैं पाकिस्तान गया था तो वो तमाम लोग जिनके लिए मैं समझता हूं कि जिनकी हमेशा कमी महसूस की गई, और मैं चूंकि मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं ताल्लुक को ताल्लुक समझता हूं और बिजनेस को बिजनेस समझता हूं। मेरे बेशुमार ऐसे अहबाब थे जो कैश वर्थ का हिस्सा नहीं थे, या अगर वो किसी और बिजनेस में है तो लाजिम तो नहीं कि मैं उनका कोई पार्टनर रहूंगा, और लाजिम तो नहीं कि जो काम मैं करूंगा हर बंदा उठ के तो मेरे साथ वही काम शुरू कर देगा। दोस्ती ताल्लुक अपनी जगह पे है, कारोबार अपनी जगह पे है। लेकिन वो तमाम अहबाब जिनके लिए मुझे सवाल हमेशा किया गया कि वेयर दे आर, वाई दे आर नॉट वर्किंग, तो मैं जब गया पाकिस्तान, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मीटिंग्स हुई और हमारी एक मीटिंग, मेरा ख्याल ये है कि कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 से 8 घंटे की वो एक तवील मीटिंग थी जिसमें तमाम गलतफहमियां दूर की गई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कैश वर्थ को ज्वाइन कर लिया। मेरी मुराद क्या है? मेरी मुराद है जनाब मलिक नवीद साहब, मलिक रिजवान साहब और बाकी तमाम टीम। मैं दिल की अता कह रही हूं से तमाम अहबाब को वेलकम कहूंगा। ये वो अहबाब हैं, खासतौर पे मलिक नवीद साहब का सारी दुनिया जानती है कि वो हमारे बुरे वक्त के साथी हैं। मलिक नवीद साहब सिर्फ मेरे भाई नहीं, वो सैफ भाई के भी भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कैश वर्थ को ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम बड़े ब्रांड्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जुड़ चुके हैं। एंड नाउ यू विल सी द कैश वर्थ इज द वर्ल्ड वाइड अ ब्रांड। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है। लेकिन मुझे दुख के साथ ये बात शेयर करना पड़ रही है कि जब ये लोग नहीं थे तो आप लोग मुझसे पूछते थे कि ये लोग कहां हैं। आज जब ये आ गए हैं, अभी तो सिर्फ कहीं से कोई खबर निकली है, तो उनकी मुखालफत में और उनके लीडरों की मुखालफत में इधर उधर से बयानात जो है वो मेरे कानों से गुजर रहे हैं, वॉइस नोट्स गुजर रहे हैं। मैं सबसे एक इंतहाई अदब के साथ एक गुजारिश करना चाहूंगा, सुई धागे वाला काम किया करें, कैंची वाला काम ना किया करें।
जोड़ना सीखें, काटना भूल जाएं। यकीन रखें कि जो आपके नसीब का रिस्क है वो किसी का बाप भी आपसे नहीं छीन सकता। अभी तो जस्ट उन्होंने ज्वाइनिंग की है, लाले पड़ गए हैं आप तमाम लोगों को। क्यों भूल जाते? ये वही मलिक नवीद है जो मेरे बुरे वक्त का साथी था, मेरे पीछे खड़ा हुआ था। साहब भाई जेल में थे, वो शख्स मेरे पीछे खड़ा ना होता तो शायद ये हालात वाकयात या आज की ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, हो सकता है ये भी ना हो, चूंकि जो मैटर ऑफ फैक्ट है वो है। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूंगा, खासतौर पे कैशवर्थ के वो तमाम अहबाब, लाउड एंड क्लियर एक बात करना चाहूंगा कि अगर आपने मुनाफरत फैलानी है, नफरतें फैलानी है, कि बजाय इसके कि आप उनको वेलकम करें, आपको खुशी होनी चाहिए कि वेरी गुड यार, अब इन ब्रांड्स के नाम देख के लोग आपके नेटवर्क को भी ज्वाइन करेंगे। बजाय इसके उनको वेलकम करने के पॉजिटिवली, अगर आपके मुखालिफाना अगर मैसेजेस आएंगे, वेयर यू विल स्टैंड, वेयर आई विल स्टैंड, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसे तमाम अहबाब से, मेरे कानों से अगर कैशवर्थ के लोगों की ऐसी अगर कोई वॉइसेस या वीडियोस या कोई ऐसी चीज नजर आई, तो बड़ी सिंपल और साफ एक बात कहूंगा, फिर ना आपको मलिक नवीद इस कंपनी में नजर आएगा, ना आपको राजा रियाज नजर आएगा। कर लें फिर आप लोग अपनी जो आप कर सकते हैं। तो थोड़े लिखे को पूरा समझिएगा। गुजारिश इतनी करना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, घर बार बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उसकी मेहनत पे पानी मत फेरें। अपने पैरों पे सिर्फ आपने कुल्हाड़ी मारनी है, किसी दूसरे के पैर पे आपने कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि आप इतने बड़े तप्पड़ खान हैं और अगर आप लोग चौधरी हैं, देन कंटिन्यू इट एंड सी द रिजल्ट्स। मेरी आदत है, मैं बड़े साफ और क्लियर लफ्जों में बात करने वाला आदमी हूं। जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पे होगा। रिक्वेस्ट करूंगा तमाम अहबाब से, हर वो बिछड़ा हुआ साथी के XYZ में बगैर नाम लिए बात करता हूं, जो कल तक मेरा शदीद तरीन मुखालिफ भी था, आज भी अगर वो ज्वाइन करता है कैशवर्थ को, तो मैं आगे बढ़ के उसे गले लगाऊंगा। आई एम अ बिजनेसमैन, मैं कोई टके मार नहीं हूं। ये क्या सोच है? ये एक शख्स आपकी फैमिली का मेंबर बन रहा है, उसकी वजह से मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपका भी नेटवर्क बढ़ेगा। लेकिन ये बिहेव दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वेरी फ्रैंकली। लिहाजा मैं तमाम अहबाब से एक गुजारिश करूंगा कि बी प्रोफेशनल एंड अडॉप्ट प्रोफेशनल बिहेव। इस तरह की कोई एक्टिविटी कम अज कम राजा रियाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मेरी बात, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात का बुरा नहीं महसूस करेंगे। ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। लाउड एंड क्लियर मैंने आप तमाम अहबाब को एक मैसेज दे दिया। नो इट्स अप टू यू। इस कंपनी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो फिर बी प्रोफेशनल, अपने दिल बड़े करें, अपना दिमाग थोड़ा सा खोलें, अपना ज़र्फ बड़ा करें। राजा रियाज तो वो शख्स है जो दुश्मन को भी आगे बढ़ के गले लगाने वाला है। तो ये तो यार मेरे जिगरी यार हैं। अगर मेरे यारों की और मेरे मुखलिसीन की और आपके बुरे वक्त के साथियों की अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो फिर मुझे ये बता दें कि वो राजा रियाज की रिस्पेक्ट होगी। बस गुजारिश से बिजनेस ही है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। वीडियो तवील होगी, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। कैशवर्थ के साथ रखें एतमाद की बुनियाद।